हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट जो एग्ज़ाम था, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट एलडीसी का, उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का वेटेज कितना था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वेटेज जो था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो था 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। तो वेटेज के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी वीडियो देखनी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का गलत नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने का एक गोल्डन रूल भी बताऊंगी। गोल्डन रूल हम देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा और सीधा सा फॉर्मूला है, और वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके आज तक एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ में नहीं आए हैं, जो आज तक किसी सेंटेंस को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को रिकॉग्नाइज करने का जो मेन जो फॉर्मूला है, जो गोल्डन रूल है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। काफी अच्छे से और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने आज की वीडियो का कंटेंट लिया है। आप भी समझते हैं कि वोकैब का कंटेंट लेना थोड़ा सा इजी रहता है, बट अगर मैं आपको कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ा रही हूं तो मानकर चलिए उसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मैं वो सब चीजें लेती हूं जो आपकी एग्जाम में आने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, और उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी वॉइस की। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस के इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे पहले और गोल्डन रूल देखेंगे। ठीक है, गोल्डन रूल है ये, तो वॉइस का गोल्डन रूल मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बता देती हूँ। इन एक्टिव वॉइस कई स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि मैम आप जो लिखते हो, आप जो रूल्स हमें देते हो, उसमें आप हिंदी का भी यूज किया करो। देखो, मैं जानबूझ के हिंदी का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाना, कि आप इंग्लिश से समझ सको। क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में इतनी सी भी हिंदी नहीं आती है, पूरी इंग्लिश आएगी, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही कॉम्प्रिहेंड करना है। ओके, इन एक्टिव वॉइस द वर्ब टेल्स अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। सीधी सी बात यह है, एक्टिव वॉइस में देखो, नाम से ही पता है, मैंने आपको टीवी और आईटीवी पढ़ाई थी, याद है? टीवी ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। पहली बात तो ये, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में नाम है एक्टिव, एक्टिव है मतलब खुद एक्टिव है, खुद एक्टिव है मींस एक्टिव वॉइस में कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या वस्तु खुद किसी काम को करता है, खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है। जैसे राम हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, राम ने असाइनमेंट पूरा कर लिया है। करने वाला कौन? राम। तो असाइनमेंट को ये कंप्लीट, ये जो एक्शन है ना कंप्लीट करने का, किसको? असाइनमेंट को। ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कंप्लीट करना, कंप्लीट करना किसको? तो असाइनमेंट को। इसका एक्टिव, एक्टिव क्या है? ये करता है, करने वाला कौन है? राम। तो राम ने कंप्लीट किया है असाइनमेंट को, यहां पे राम खुद एक्टिव है, करने वाला राम है। इन पैसिव वॉइस द वर्ब टेल्स अबाउट व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। सीधी सी बात है, ये रहा। एक्टिव वॉइस में वर्ब हमें ये बताती है कि किसी आदमी या वस्तु ने क्या काम किया। आदमी या वस्तु होते हैं करने वाले। पैसिव वॉइस में कोई वर्ब हमें ये बताती है कि आदमी और वस्तु के ऊपर क्या काम हुआ। ठीक है, करने वाले कोई पर्सन या थिंग नहीं है, पर्सन या थिंग के ऊपर काम हो रहा है। और एक्टिव वॉइस में करने वाले
कोई पर्सन है या कोई थिंग है, यानी कोई व्यक्ति है या वस्तु है। तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, वो खुद करने वाला होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। सीधी सी बात, आ गई समझ में। अब देखो द असाइनमेंट, अब एक बात दो, असाइनमेंट खुद करेगा क्या अपने आप को? असाइनमेंट के ऊपर काम होगा, असाइनमेंट के ऊपर काम किया जाएगा राम के द्वारा। असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम, राम के द्वारा असाइनमेंट को पूरा कर लिया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? निष्क्रिय है, पैसिव है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। क्लियर है? ओके, आगे चले। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स एडमिट द पैसिव एक्सप्रेशंस, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ही अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वर्ब्स की वीडियो नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जो वर्ब्स की वीडियो है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव जाकर जरूर देख लें, आपके बहुत काम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। और 4 क्वेश्चन आने हैं एक्टिव पैसिव के। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट मेक पैसिव वॉइस, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एग्जाम्पल देखिए, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिटिव, टीच है ट्रांजिटिव। मैं टीच करती हूँ, मैं टीच करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है व्हाट, क्या पढ़ाती हो? तो इंग्लिश। यानी इस टीच को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आई टीच, तो आप बोलोगे व्हाट, क्या? मैं कहूंगी इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब्स के का तो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इंग्लिश इज टॉट बाई मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यहाँ पर काम करने, ये जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है और इस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे के द्वारा काम किया जाता है। क्लियर है? आगे चलो। जितना इजी हो सकता है, मतलब जितना इजी मैं बना सकती हूँ ना टॉपिक को, उतना इजी बनाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपके पूरा वो ग्रैस्प हो जाए अच्छे से। अक्कू कैम हियर, अक्कू यहां आई थी। अब ये जो कम जो वर्ब होती है वो होती है इनट्रांजिटिव, यानी अपने आप में ही वो कंप्लीट सेंस दे देती है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ओके, अगर उसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब्स अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं तो वो क्या लेती हैं? पहले प्रेपोजिशन लेती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो अक्कू कैम हियर, तो क्या मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं कि हियर, हियर वॉज केम बाई अक्कू बना दूं? नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। राम इज गोइंग टू टेम्पल, गो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट लेगी, गो अगर अपने बाद टेम्पल ऑब्जेक्ट ले रहा है, उससे पहले टू प्रेपोजिशन लिया है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट मेक पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस बनेगा। आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की वीडियो भी देखनी चाहिए, उसके बाद आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब इस गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। पैसिव वॉइस को पहचानने का सीधा सा, सिंपल सा, अच्छा सा और आसान सा तरीका ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? बी प्लस वर्ब थर्ड। एकदम माइंड में फिट कर लो इस बात को, क्या कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी प्लस वर्ब थर्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बी, यानी बी की फॉर्म्स भी हो सकती हैं, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, बी बीइंग बीन, बी की फॉर्म्स भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी लिखा हुआ हो। गोल्डन रूल पैसिव वॉइस को बनाने का ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? बी, यानी बी की सारी फॉर्म्स और उसके बाद में वर्ब थर्ड। जब तक बी उसकी फॉर्म्स और वर्ब थर्ड नहीं आएगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। इस गोल्डन रूल को याद करना, क्योंकि ये जो गोल्डन रूल है ना, ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे एक्टिव पैसिव की,
तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, बाहर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये गोल्डन रूल। ओके, तो पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा क्या आता है, बी, यानी बी की फॉर्म्स और वर्ब थर्ड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और क्या सब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो और क्या क्या चेंजेस करेंगे वो देखेंगे। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव एक्टिव वॉइस चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। सीधा सा फंडा, आप काफी सालों से ये पढ़ते आए हो, एक एक बार मुझे बताना जरूरी था क्योंकि मैं बेसिक से चीजें ले रही हूं। ओके, बी प्लस वर्ब थर्ड इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड हमेशा और हमेशा आती है, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। तो बी यानी बी की फॉर्म्स कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। तो ये और उनके बाद में वर्ब थर्ड ये आनी जरूरी है, तभी पैसिव वॉइस बनेगा। In the change of voice, tense always remains same. The form of verb can be changed. बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो टेंस हमेशा वही रहता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। कई बार एग्जामिनर ये करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और दूसरा क्वेश्चन देते हैं एक्टिव पैसिव का, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी टेंस चेंज कर देते हैं और एक्टिव पैसिव में भी चेंज कर देते हैं, जबकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा। एक्टिव में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ओके, बाई इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ऑप्शनल। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ओके, कई बार सेंस इंप्लाइड रहता है, सेंस अगर इंप्लाइड है तो बाय का यूज करना कंपलसरी नहीं है। ओके, जैसे अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम हेल्प द पुअर। ठीक है, राम ने हेल्प की पुअर की, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहली जो चीज है वो हमारी सबसे पहली बात है वर्ब को टारगेट करने की, क्योंकि अगर आप वर्ब को टारगेट करोगे तब आप पता लगाओगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। हमने यहाँ पर वर्ब को टारगेट किया, वर्ब है हेल्प, हेल्प यानी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मींस पास्ट सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो ऑब्वियसली वॉज वर आएगा। ठीक है, तो द पुअर वर। अब एक ऑप्शन वहां पर एग्जाम में वॉज भी होगा। जब किसी एडजेक्टिव को के आर्टिकल लगाकर अगर हम उसको नाउन बना रहे हैं, द रिच, द पुअर, तब वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो द पुअर वर हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा गरीबों की हेल्प की गई, सहायता की गई थी। ओके, अब देखो ये जो रूल मैंने बताया था ना, उसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। समवन हेल्प द पुअर, किसी ने गरीबों की सहायता की थी, तो द पुअर वर हेल्प्ड। अब यहां पर बाय समवन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी ने, यहां पर बाय राम लगाना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम बताना था। यहां पर हेल्प करने वाले को हम नहीं जानते हैं, तो बाय समवन लगाना कंपल्सरी नहीं है। ओके, राम हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा
बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी। तो द वर्क, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, बी प्लस वर्ब थर्ड बाय राम। क्लियर है? आगे चले। अब देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है, तो इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा ही दूंगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस टेबल में मैं ये बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग कौन से टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंजेस करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है एक्टिव वॉइस में, उसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इजमार और वर्ब थर्ड आएगा, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड आएगा। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस है एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव बनाएंगे तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। एक चीज माइंड में रखना, पैसिव वॉइस मतलब बी प्लस वर्ब थर्ड, बी की फॉर्म्स उसके बाद में वर्ब थर्ड आएगा ही आएगा, इट्स कंपल्सरी। ओके, कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, बीइंग और वर्ब थर्ड। देखिए सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर और वर्ब थर्ड आ गया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अपने कॉन्टिन्यूस का मतलब है चलता हुआ, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमेशा अपने बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी लेता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब फर्स्ट और आईएनजी आता है, मतलब ऑन गोइंग एक्शन दिखाना है, तो ये आ गया आईएनजी, बीईआईएनजी, बीइंग। तो इजमार प्लस बीइंग और वर्ब थर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, बीइंग और वर्ब थर्ड, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, बीन और वर्ब थर्ड। देखिए परफेक्ट टेंस हमेशा अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है और पैसिव वॉइस भी अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो हम क्या करेंगे, हैज, हैव के बाद में बीन लगाएंगे, क्योंकि बीन भी थर्ड फॉर्म ही होती है, बी, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हैज, हैव, बीन और वर्ब थर्ड। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड, बीन और वर्ब थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव, बीन और वर्ब थर्ड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ओके, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं जो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊं वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर मॉडल आएगा। मॉडल का ये रूल है, मॉडल हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, तो हम तो धर्म संकट में फंस गए कि यार मॉडल को फर्स्ट फॉर्म दें या फिर पैसिव वॉइस को बी प्लस वर्ब थर्ड दें। तो उसका सीधा सा तोड़ हमने ये निकाला, मॉडल के बाद बी लगा देंगे, बी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो मॉडल प्लस बी आ गया, यानी मॉडल प्लस बी आ गया, यानी मॉडल को फर्स्ट फॉर्म मिल गई, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बाय, और ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझोगे, देख लीजिए एग्जाम्पल। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आई ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस हैवी बॉक्स ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, दिस हैवी बॉक्स। मॉडल चेंज नहीं होगा। देखिए मॉडल अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो मॉडल वही रहेगा, मॉडल चेंज नहीं होगा। एक्टिव में अगर कैन है तो पैसिव में भी कैन रहेगा, कुड नहीं होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन के बाद बी प्लस ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म, तो कैन बी लिफ्टेड बाय मी, आई का मी हो जाएगा। यू शुड ओबे द एल्डर्स,
तो द एल्डर्स शुड बी ओबेड, ये बी प्लस वर्ब थर्ड आ गई है, बाय यू। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है तो उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। कई बार क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, हम उसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं, वॉइस जब चेंज करते हैं। सेंटेंस अगर असर्टिव है तो असर्टिव ही रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैन यू कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो? तो कैन, अब ये ऑब्जेक्ट है जो इसका सब्जेक्ट बना दो, कैन दिस सिचुएशन, फिर बी आएगा, बी कंट्रोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ये था मॉडल में किस तरह से चेंजेस करते हैं जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो कैसे चेंज होंगे? हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से है तो पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है और हु से स्टार्ट है, पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बार एग्जाम में आता है। हु से एक्टिव, हु से बनने वाले एक्टिव पैसिव काफी बार एग्जाम में आते हैं। तो हु का बन जाएगा बाय हुम, बाय हुम। अब टेंस यहां पर है रोट, यानी पास्ट सिंपल, तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, फिर दोबारा बाय नहीं आएगा। ठीक है, हुम से बना रहे हो तो हुम के पहले बाय आएगा, हु से भी बन सकता है, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। अगर हु से बना रहे हो तो लास्ट में बाय आएगा, अगर हुम से बना रहे हो तो हुम के पहले बाय आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। क्लियर है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं। डू यू वॉन्ट सम वाटर, क्या आपको कुछ पानी चाहिए? तो अब देखो, ऐसे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटेरोगेटिव अगर आप बनाओगे तो डू डज से बनाओगे। डू डज से इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपने बना दिया, लेकिन इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इजमार से ही होगा ना। वहां पर आपके पास ऑप्शन में डू से भी बनेगा, डू वाला ऑप्शन भी रहेगा, और अधिकतर स्टूडेंट्स वही चूज करके आएंगे और गलत हो जाएगा। इज से बनेगा, इज सम वाटर वांटेड बाय यू। डिड राम ईट ऑल द मैंगोज, तो वर ऑल द मैंगोज ईटन बाय राम। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जब हम, अगर मान लो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लूरल ऑब्जेक्ट को हम यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर वॉज आया तो यहां भी हम वॉज लगा देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो मैंगोज यहां पर प्लूरल है, यहां पर राम सिंगुलर है, मैंगोज यहां पर प्लूरल है, तो वर से आएगा, वर ऑल द मैंगोज ईटन बाय राम। और वैसे भी डिड से बन रहा है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए डिड ही आता है। इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और कमांड है तो किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनेगा? शट द विंडो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हु वाला और एक ये इंपरेटिव सेंटेंस वाला, और मॉडल वाले भी कई बार आते हैं एग्जाम में। शट द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी खिड़की बंद करो। पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लेट से बनाओगे। लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द विंडो बी शट। देखो ये शट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शट, शट और शट सेम रहती है। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, तो लेट योर बुक बी ओपन्ड। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यहां पर क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। देखो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर दे रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। डोंट स्पिट हियर, यहां थूको मत, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट,
ये किससे बना है? इन्फिनिटिव से बना है, ठीक है। टू स्टैंड अप, टू स्पीट, इन्फिनिटिव से बना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना है, लेट योर बुक बी ओपन। अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर ऑर्डर दे रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, आगे चलते हैं। अगर सजेशन, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर सजेशन और एडवाइस दे रहे हैं तो हेल्प द पुअर, सजेशन और एडवाइस के लिए शुड से बनाएंगे, ठीक है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओबे योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। लिसन टू मी, मुझे सुनो, आई शुड बी लिसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मी, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ वर्ब्स जो हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उन वर्ब्स के प्रेपोजिशन को नहीं खाएंगे। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें उन वर्ब्स के प्रेपोजिशन को भी लाना होता है पैसिव वॉइस में, ऐसा नहीं है कि हम उनको गायब कर दें। ओके, तो लिसन के बाद में टू आएगा, लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी सुनो। तो आई शुड, ठीक है, आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी लिसन टू। अब देखिए, अब आप कहोगे मैम बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है इसमें, तो यहां पर ये मिस प्रिंट है, इसको ईडी लगा लीजिए लिसन, लिसन में, क्योंकि लिसन की थर्ड फॉर्म होती है लिसनड, ठीक है। तो क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड लेता है, तो लिसन टू मी, मेरी सुनो या मुझे सुनो, तो आई शुड बी लिसनड, LISTEN लगा लेना, ये मिसप्रिंट है, आई शुड बी लिसन टू। तो ये जो लिसन वर्ब है इसका प्रेपोजिशन हम नहीं खाएंगे, इसका प्रेपोजिशन इसके साथ रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, पोस्ट दिस लेटर प्लीज, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड, आर प्लस वर्ब थर्ड यानी बी प्लस वर्ब थर्ड। काइंडली डू इट फॉर मी, कृपया मेरे लिए ये कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप यू आर रिक्वेस्टेड लगा रहे हो पैसिव वॉइस में, तो दोबारा आपको काइंडली या प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पर काइंडली और प्लीज का यूज कर रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड के साथ, तो वो एग्जेगरेशन हो रहा है, ठीक है। आपको एक ही चीज का यूज करना है, प्लीज कम सून, कृपया जल्दी आ जाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ये इन्फिनिटिव से बन रहे हैं सारे, टू डू, टू पोस्ट, ये इन्फिनिटिव से बन रहे हैं। आगे चलिए, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, काफी बार पूछे जाते हैं लेट से बनने वाले सेंटेंस में। लेट अस हेल्प हिम, चलो उसकी सहायता करें, तो ही शुड बी हेल्प्ड, ही शुड बी हेल्प, हिम का ही बन गया, लेट से बनने वाले शुड से बनेंगे, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में लेट है, पैसिव वॉइस में शुड आएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड। लेट अस स्टे हियर, चलो यहां रहते हैं। अब देखो स्टे के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो अगर लेट से बनने वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इट इज सजेस्टेड से बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बी स्टे हियर, वी शुड बी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर। देखो अब आप कहोगे कि मैम बी प्लस वर्ब थर्ड कहाँ है, ये रहा बी और ये रहा वर्ब थर्ड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर। लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेवल थोड़ा सा अच्छा लिया है मैंने सेंटेंस का, नो डाउट, क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल के सेंटेंस करोगे तो एग्जाम में अगर इजी सेंटेंस आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इन्फिनिटिव से बनने वाले भी होते हैं। यू आर टू सर्व हिम, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इसका क्या बनाएंगे, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे?
अब हिम का ही बन गया, ठीक है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू, यू आर टू सर्व हिम मीन्स ही, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और यहां पर आर यू के अकॉर्डिंग आया है तो यहाँ इज जो है वो ही के अकॉर्डिंग आएगा, ही इज। अब क्या है, टू बी सर्व्ड बाय यू। राम वॉज टू पब्लिश अ बुक, तो अ बुक वॉज टू बी पब्लिश्ड बाय राम। देयर इज अ लोट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारा काम है, तो देयर इज अ लोट ऑफ वर्क टू बी डन, टू बी डन। देखिए देयर इज अ लोट ऑफ वर्क, ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा आया है और पैसिव वॉइस बना है वर्क टू डू मीन्स वर्क टू बी डन, बी प्लस वर्ब थर्ड। आई हैव टू बोरो सम मनी हैव टू बी बोरोव्ड बाय मी, ये सम मनी इसका सब्जेक्ट बन गया, सम मनी हैव टू बी बोरोव्ड बाय मी। आगे चलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। देखिए कुछ स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लेती हैं, जैसे नॉन के बाद में टू आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी है तो थर्ड फॉर्म ही ली है, नॉन टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, अनोइड विद somebody। देखो अनोइड, अगर किसी आदमी से नाराज होते हैं तो अनोइड विद somebody, यानी आदमी से नाराज होते हैं तो अनोइड विद आएगा, किसी बात से अगर नाराज होते हैं तो अनोइड एट आएगा। फिल्ड विद, कंटेंट विद, डेकोरेटेड विद, क्रैम्ड विद, इंक्लूडेड इन, इंक्लूड अपने बाद में इन प्रेपोजिशन लेगा। एग्जाम्पल देखिए, राम अनोइड सीता, राम ने अनोय किया, नाराज किया, किसको, हुम, सीता को, तो सीता वॉज अनोइड विद राम आएगा, बाय राम नहीं आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सेंटेंस में ऑप्शन में आपके पास बाय भी होगा, तो ऑप्शन में बाय है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनोइड अपने बाद में विद लेता है तो बाय कैसे आएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है कि प्रेपोजिशन में जिसके द्वारा काम किया जा रहा है तो हम बाय लगाकर लिख देंगे के द्वारा, लेकिन कुछ स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लेती हैं तो हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो राम अनोइड सीता, सीता वॉज अनोइड विद राम, यहां पर बाय नहीं आएगा। दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी, इस न्यूज ने सरप्राइज किया, हुम, किसको, मुझे। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, सरप्राइज्ड एट द न्यूज। और कुछ मिसलेनियस यूजेस देखते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, ठीक है। अब देखो कुछ जो वर्ब्स होती हैं जैसे इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड जो है उसने लिया इनटू, इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर किया, ठीक है, इंक्वायर्ड ने लिया इनटू। एक्टिव वॉइस में अगर कोई प्रेपोजिशन है वर्ब के बाद, उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम उस प्रेपोजिशन को गायब नहीं करेंगे, उसको नहीं खाएंगे, वो ऐसा का ऐसा आएगा। तो द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, ये इंक्वायर्ड इनटू ऐसा का ऐसा आएगा बाय द पुलिस। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे यार इनटू और बाय दो प्रेपोजिशन आ गए, मतलब गलत हो गया सेंटेंस। ऐसा नहीं है, ये इनटू इंक्वायर का है और ये बाय जो है वो पुलिस का है। ओके, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, तो द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड, रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, ठीक है, इसका बनेगा द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। पैसिव वॉइस बनेगा यहां when it is tested, the fruit is sweet when it is tested, be plus verb की थर्ड फॉर्म। I have to stay here, मुझे यहां रहना है। I am obliged, क्योंकि have to क्या obligation बताता है, I am obliged, तो ये be और ये verb थर्ड, I am obliged to stay here। It is time to,
इट इज टाइम से भी बहुत बार एग्जाम में आता है। इट इज टाइम टू विंड अप बिजनेस, तो इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी वूंड अप, विंड का वुंड हो गया। इट इज टाइम ऐसा कैसा आएगा, फॉर द बिजनेस टू बी वूंड अप। कई बार दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस में, उसका कैसे बनाएंगे, ही गेव मी अ बुक, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई वॉज, ठीक है, मी का आई बन गया। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम, उसके द्वारा मुझे एक किताब दी गई, ठीक है। अगर हम ए बुक को लेते हैं सब्जेक्ट की जगह, तो ए बुक वॉज गिवन टू का यूज करेंगे। ए बुक वॉज गिवन टू मी, मुझे एक किताब दी गई, बाय हिम, उसके द्वारा। अगर हम आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तब तो ऐसा का ऐसा बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा। अ बुक वॉज गिवन टू मी, मुझे एक किताब दी गई, बाय हिम, उसके द्वारा। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स थे। पूरी कोशिश की है जितना इजी मैं इस टॉपिक को बना सकती थी उतना इजी मैंने इसमें बनाया है। वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो एक्सरसाइज होगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट होगा, और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाया ही जाएगा, ताकि वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए और परफेक्ट बन जाए, आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाएं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कल इसका प्रैक्टिस सेट करना ना भूलें। कल हम लाएंगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।